औरत जल्दी जल्दी कार चलाकर रिश्ता देखने जा रही थी, लेकिन आधे रास्ते में एक अमीरजादे ने उसका रास्ता रोक लिया। वहीं उसके साथ बैठी चालाक लड़की ने हाथ में पकड़ी लॉलीपॉप उसकी तरफ फेंक दी और फिर उस पर एक के बाद एक ताने कसने लगी। लेकिन औरत को डर था कि कहीं देर न हो जाए, इसलिए उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। मंजिल पर पहुंचकर जब औरत ने कार पार्क करने के लिए जगह देखी तो तुरंत अपनी गाड़ी पार्क कर दी, लेकिन अमीरजादे को लगा कि उसने उसकी पार्किंग ले ली। चालाक लड़की तुरंत कार से उतरी और औरत को कहा कि ये जगह छोड़ दे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन औरत ने उसकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज किया और खिड़की बंद कर दी। चालाक लड़की उसकी इस हरकत पर गुस्से से उबल पड़ी और भागकर अमीरजादे से बोली कि उस औरत ने उसे कायर कहा है। ये सुनकर अमीरजादा आगा भूला हो गया और गुस्से में आकर अपनी कार से उसकी कार को टक्कर मारने का फैसला कर लिया। उसने जोर से एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन जब टक्कर लगी तो औरत की कार को कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उसकी अपनी कार का शीशा चकनाचूर हो गया। ये देखकर अमीरजादा वहीं के वहीं हैरान रह गया। उसे पता नहीं था कि औरत की कार खास सामग्री से बनी सरकारी गाड़ी है जिसे किसी भी हमले से नुकसान नहीं पहुंच सकता, और औरत को यह कार इसलिए मिली थी क्योंकि वो देश की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थी। जब उसके बॉस को पता चला कि वो रिश्ता देखने जा रही है तो उन्होंने खुद अपनी गाड़ी उसे दे दी। अमीरजादे ने देखा कि कार पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने अपने गुंडों को बुला लिया कि सब मिलकर गाड़ी तोड़ दें। औरत ने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत करो वरना पछताना पड़ेगा, लेकिन अमीरजादा बोला कि मैं जियांगचेंग के सबसे बड़े बिजनेसमैन का पोता हूं, यहां मुझसे कोई नहीं उलझ सकता। ये सुनकर औरत एक पल के लिए सन्न रह गई, क्योंकि ये वही शख्स था जिससे उसका रिश्ता तय हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका मंगेतर इतना घटिया और घमंडी इंसान है। वो बेहद निराश हो गई, लेकिन उसने अपनी पहचान नहीं बताई और बस इतना कहा कि बेहतर होगा तुम शांत रहो वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। अमीरजादे ने हंसकर कहा जितना भी नुकसान होगा मैं भर दूंगा। औरत बोली इस कार का नुकसान भरने के लिए तुम्हें कम से कम 1 करोड़ देने होंगे। ये सुनकर अमीरजादा बोला कोई बात नहीं, मैं भर दूंगा। तभी औरत ने अपने फोन से उसके दादा यानी शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी को कॉल कर दिया।